हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पूरा कंप्लीटली सीआईबी के डिटेल्स को जानेंगे। इसमें ये सारा कुछ जानेंगे, कितने सब्जेक्ट्स हैं, साथ में उन सब्जेक्ट्स का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना टाइम आपको चाहिए उसकी प्रिपरेशन में, और प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट में कितने थ्योरी के प्रपोर्शन रहता है, कितना न्यूमेरिकल्स का वेटेज रहता है, वो सभी कुछ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो भी दिसंबर 2026 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या रजिस्ट्रेशन डेट्स है, क्या एग्जाम डेट्स है, तो हम लोग कंप्लीट वे में क्या सीआईबी के बारे में जो भी डिटेल्स है आज आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। तो जरूर से एंड तक इस वीडियो को देखिएगा जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीआईबी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो जरूरी है जो भी सीआईबी का कैंडिडेट है वो बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वर्किंग एम्प्लॉय हो, और उसको ये भी चेक करना है कि उसका बैंक जो है दैट बैंक और दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल बी द इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ आईआईबीएफ। अब जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो तो है ही आईआईबीएफ के मेंबर, बट आप किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, ओके, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के भी कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते हैं फॉर देयर ग्रोथ, तो उनको ये चेक करना होगा आईआईबीएफ की साइट पे जाकर कि वेदर योर बैंक इज अ मेंबर ऑफ आईआईबीएफ और नॉट। अगर बैंक होगा इस आईआईबीएफ का मेंबर तभी आप एलिजिबल होते हो टू गिव द एग्जाम्स। ये वाला क्राइटेरिया आपका जेआईबी और सीआईबी दोनों में ही एप्लीकेबल है। सेकेंड है कैंडिडेट्स मस्ट हैव सक्सेसफुली पास द जेआईबी एग्जाम। अब सीआईबी क्या है, उसका सेकेंड स्टेज है, एक तरीके से हायर लेवल का एग्जाम है, तो उसके लिए जो उसका फर्स्ट स्टेज है दैट इज जेआईबी, वो क्वालिफाई करना पहले जरूरी है। अगर जेआईबी आपका कंप्लीट हो गया है, सर्टिफिकेट आ गया है, तो उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर सीआईबी एग्जाम। देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट। एज लिमिट का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोई भी एज हो, ओके, 25 से लेकर आपकी 60 इयर्स तक कोई भी एज है, 25 21, मतलब कोई भी मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया है नहीं। अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप पीओ वगैरह से है तो 21 तो आपकी मिनिमम एज है ही जो बैंक में लगने का क्राइटेरिया, ठीक है, तो वो तो आपकी क्वालिफाई है ही, आप करते ही हो ऑफ कोर्स। और मैक्सिमम एज लिमिट जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप दे सकते हो इस एग्जाम को, तो कोई भी एज लिमिट का यहाँ पर इशू नहीं है। अब देखिए सीआईबी की अगर बात करें तो देयर आर टोटल 5 पेपर्स इन सीआईबी जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। जेआईबी में हमारे 4 थे, बट सीआईबी में एक एडिशनल पेपर भी आ जाता है। ये 4 पेपर्स हैं आपके एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो ये 5 पेपर्स है। अब देखिए इसमें से जो इलेक्टिव सब्जेक्ट लिखा है यहाँ आपको 5 पेपर्स में ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें आपका सेंट्रल बैंकिंग है, एचआरएम है, रूरल बैंकिंग है, आईटी है। तो इस तरीके से 5 पेपर्स होते हैं, उनमें से एक आपको सेलेक्ट करना रहता है। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कौन सा पेपर सेलेक्ट करें, तो इसमें हमेशा ही एडवाइस ये दी जाती है कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके हिसाब से पेपर को सेलेक्ट करें, वो आपको बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आपका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड भी इन पेपर से मैच नहीं कर रहा और आप कंफ्यूज हैं तो सिंपली गो फॉर एचआरएम। एचआरएम में क्या होता है, एचआरएम एक इजीएस्ट ऑप्शन होता है जिसमें कंप्लीट थ्योरी होती है और इसके बहुत सारे जो पोर्शन होता है एचआरएम का दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एबीएफएम एंड एबीएम मैनेजमेंट पोर्शन। तो इसमें कुछ पार्ट जो जैसे थ्योरीज वगैरह है, मैनेजमेंट मोटिवेशनल थ्योरीज, वो इन सब सब्जेक्ट्स में कुछ पार्ट इसका कवर भी हो जाता है, तो वो भी आपको क्या इसमें फायदा मिल जाता है। तो देखिए पांचों पेपर्स का इक्वल वेटेज है, 100 मार्क्स ईच के पांचों पेपर्स है। हर पेपर में 2 आवर्स एलोकेशन है, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन पेपर को थोड़ा सा जान लेना, तो इनके डिफिकल्टी लेवल को जानते हैं। फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, सीआईबी के एस्पिरेंट्स हैं, तो फिर ये समझना जरूरी है कि कौन से पेपर में हमें कितना टाइम देने की जरूरत है, क्या उसका डिफिकल्टी लेवल है। पहले हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, दैट इज एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट विच इज एबीएम। इसमें आपके टोटल 32 यूनिट्स है, यानी कि टोटल 32 चैप्टर्स है जो इसमें आपको कवर करने होते हैं। एग्जाम की बात करें, जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की अगर देखते हुए चले तो इसमें 60% आपके थ्योरेटिकल पोर्शन कवर होता है एग्जाम में, क्वेश्चंस जो आते हैं, और 35 to 40% आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप ऑफकोर्स इसमें न्यूमेरिकल छोड़ के जा नहीं सकते हो। एबीएम की बात करें तो जो आपका मॉड्यूल ए है वो आपका कंप्लीट
न्यूमेरिकल बेस्ड है क्योंकि वो पूरा आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें बहुत न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है मॉड्यूल ए में। बी आपका थ्योरी हो जाता है, देन मॉड्यूल सी में आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो ये दो मॉड्यूल्स हैं इसमें, ए और सी, जिसमें आपका न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ऑफ कोर्स इनसे भी थ्योरी आती है, बट इसमें मेनली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दो मॉड्यूल्स में है, और मॉड्यूल बी और डी कंप्लीट आपका थ्योरी बेस्ड मॉड्यूल्स हैं। ओके, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने रहेंगे। इसमें अब न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो मॉड्यूल सी के जो न्यूमेरिकल्स है वो तब भी थोड़े इजी लगते हैं और काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट मॉड्यूल ए के जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह करने रहते हैं, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट इज स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, जो कि इसका मॉड्यूल ए है, जो अपने आप में सबसे डिफिकल्ट मॉड्यूल स्टूडेंट्स को लगता है। ओके, तो ये 4 मॉड्यूल्स हैं एबीएम में जो आपको कवर करने हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट है, ना तो इजी है और ना ही बहुत डिफिकल्ट है कि आप नहीं कर पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ले जाते हैं। प्रिपरेशन टाइम रिक्वायर्ड मिनिमम 30 डेज। अगर आप 30 डेज देते हो इसको तो आप अच्छे से इसको कवर करोगे और आप एग्जाम को, पेपर को पास कर लोगे। तो इसमें आपको इस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि हमें न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों में ही ध्यान देना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1, क्योंकि इसमें काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो न्यूमेरिकल्स हमारे 2 मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी। सेकेंड पेपर है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपके टोटल कितने 31 यूनिट्स हैं। इसमें आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यू कैन डिस्ट्रीब्यूटेड एज 50% थ्योरी एंड 50% न्यूमेरिकल्स। किसी किसी साल द न्यूमेरिकल पोर्शन में गो अप टू इवन 60% और ये 40% ही थ्योरी रह जाती है। सो विदाउट प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स इन पेपर 2 यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम, क्योंकि आपको 50% तो लेकर आने ही है। ओके, 50 मार्क्स 100 में लेकर आने ही है। सो न्यूमेरिकल्स अगर आप छोड़ के जाएंगे तो बीएफएम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है पास करना। बीएफएम के डिफिकल्टी लेवल की बात करें, सो स्टूडेंट्स फाइंड इट द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर अमंग ऑल द 4 पेपर्स। और टाइम रिक्वायर्ड, इसमें मैक्सिमम टाइम आपको देने की जरूरत है व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस पेपर, दैट इज अराउंड 35 डेज। ओके, इसमें भी बात करें तो जो मॉड्यूल ए है वो इंटरनेशनल बैंकिंग पर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज, ओके रेट, तो उस पर काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर आपके इसमें वो सारी चीजें आ जाती है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल, रिस्क वेटेड असेट्स। ओके, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर में जिसपे काफी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पेपर में। तो यहाँ पर जब आप प्रिपरेशन करो तो न्यूमेरिकल्स पे स्पेशली आपको फोकस करना ही करना है, बिकॉज विदाउट डूइंग न्यूमेरिकल्स यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस पेपर। और डिफिकल्टी लेवल भी इसका डिफिकल्ट ही लेवल का ये पेपर आता है एग्जाम में, नॉट बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स, बट इसके जो थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी कई बार स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ऑफ बीएफएम टू क्वालिफाई इट। थर्ड पेपर है आपका एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विच इज एबीएफएम, विच कंप्राइजेस 25 यूनिट्स। इसमें अगर एग्जाम की बात करें तो 70% आपके थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं, 30% न्यूमेरिकल्स रहते हैं। कभी इसमें अप डाउन होता रहता है कि कभी एग्जाम में 25% न्यूमेरिकल्स या 35% न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आ जाते हैं। एबीएफएम की बात करें तो देखिए मॉड्यूल ए इसका मैनेजमेंट है, जो कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन है, काफी इजी भी है। मैनेजमेंट की मोटिवेशनल थ्योरीज वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट है उसमें। इसमें जो न्यूमेरिकल्स की बात करें सो दैट इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी। ये 2 मॉड्यूल्स हैं इसमें जिससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल ए एंड बी आपका क्या है, कंप्लीट थ्योरी है। बी और सी से भी ऑफ कोर्स थ्योरी तो आती ही है, ऐसा नहीं है कि इनसे थ्योरी नहीं आती, थ्योरी आती है, बट न्यूमेरिकल्स जो है वो सिर्फ इन 2 मॉड्यूल से आते हैं मेनली, ठीक है। और ए और डी आपका थ्योरेटिकल है। डी में कभी कभी कुछ एक आध क्वेश्चन कुछ भी ये लोग बना के दे देते हैं, जैसे इस साल जो एग्जाम हुआ था तो एसपीएससी पे कुछ एक न्यूमेरिकल बना के दे दिया था, बट वो आपकी बुक में सिलेबस में उस तरीके से है नहीं, बट वो इजी होता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो आप कर लेते हो। तो कभी कभी एक आउट ऑफ द मतलब ली कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो लोग दे भी देते हैं, बट मेनली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मेजॉरिटी आपको पेपर्स में देखने को मिलेंगे जिससे आप पेपर क्वालिफाई कर सको, तो वो आपके बी और सी में है। डिफिकल्टी लेवल अगेन इट इज अ मॉडरेट लेवल पेपर, इजी भी नहीं कह सकते और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। प्रिपरेशन टाइम रिक्वायर्ड, इसके लिए भी अराउंड आपको 25 डेज तो देने ही पड़ेंगे, जिससे कि आप ये एबीएफएम अच्छे से करो। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं
जो आपको याद करने पड़ेंगे, स्पेशली जब हम मॉड्यूल सी की बात करते हैं तो बहुत सारे आपके इक्विटी मल्टीपल्स और एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल्स के फॉर्मूलेज हैं। मॉड्यूल बी में स्पेशली जो 3 टाइप के लेवरेज है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लेवरेज, उनसे भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसमें फॉर्मूलेज याद करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, तो कम से कम 25 डेज का समय इसमें आपको देना पड़ेगा टू प्रिपेयर फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ दिस पेपर। फोर्थ आपका पेपर है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस, जिसमें आपके मैक्सिमम यूनिट्स है, सबसे लेंदी है, दैट इज 34 यूनिट्स। अब इसमें भी अगर आप मैकमिलन बुक से अगर देखोगे तो यूनिट्स 34 ऐसा लगता है, बट उन्होंने क्या किया, बहुत सारे यूनिट पार्ट ए बी सी डी ऐसे कर दिए, तो उसको टोटल काउंट करोगे इट विल गो अप एक्सीड 60 यूनिट्स। तो काफी लेंदी पेपर है आपका BRBL बिजनेस लॉस वगैरह है। इसमें 100% थ्योरी पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस एप्स हैं जो आपको अच्छे से मेमोराइज करने पड़ते हैं। लॉज है, एप्स हैं, उस पे ऊपर पूरा बैंकिंग लॉ के ऊपर ये पेपर है आपका। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी है, स्टूडेंट्स को काफी इजी लगता है ये पेपर प्रिपेयर करने में। ओके, तो इसमें जो भी आपको प्रिपरेशन टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज ऑल्सो मिनिमम अमंग द 4, दैट इज 20 डेज। तो आप 20 डेज या फिर आप 15 to 18 जितना भी आप दे सको इसको दे दीजिए, क्योंकि अब देखिए चारों ही पेपर हमें तो पास करने ही है, 4 क्या 5, फिफ्थ आपका इलेक्टिव है, तो हर पेपर का इक्वली वेटेज है, तो उस हिसाब से ही पढ़िए कि चारों पेपर पास हो जाए। फिफ्थ पेपर आपका इलेक्टिव है, उसका मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि अब इसमें आपके 5 पेपर्स हैं। अब पांचों पेपर्स में अलग पैटर्न है, किसी में थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किसी में न्यूमेरिकल आते हैं, किसी का डिफिकल्टी लेवल इजी है, किसी का मॉडरेट है, किसी में अलग अलग टाइम रिक्वायर्ड है चाहिए। बट अगर जैसे मैंने अगर आपको सजेस्ट किया है HRM वो पेपर है जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऑप्ट भी करते हैं। HRM में आपका 100% थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन है नहीं, डिफिकल्टी लेवल इजी है, इसका प्रिपरेशन टाइम रिक्वायर्ड आप इसको मान के चलिए, इफ यू even allocate 15 days you can complete this subject. ओके, सो इलेक्टिव सब्जेक्ट में HRM और रूरल बैंकिंग ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले ऑप्ट करते थे, बट रूरल बैंकिंग में इधर में बहुत ही लेंदी केस स्टडीज आने लग गई जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती थी, एग्जाम में कर नहीं पाते थे। सो फिर देन वी हैव एडवाइज द कैंडिडेट्स टू ऑप्ट फॉर HRM। HRM आपका एक बहुत ही लेंडीएस्ट है, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, 5 मॉड्यूल्स है कवर करने में, बट बहुत सारा पोर्शन HRM में वो हो जाता है जो आप ऑलरेडी ABFM के मॉड्यूल ए मैनेजमेंट में कवर कर लोगे, और कुछ ऑफकोर्स अलग भी है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये इजीएस्ट इलेक्टिव पेपर माना जाता है जो कंप्लीट थ्योरेटिकल है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर फिफ्थ सब्जेक्ट। पासिंग क्राइटेरिया की चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, पास करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई CIB दैट इज 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो हर पेपर में आपके 100 मार्क्स का पेपर है, हर पेपर में 50 मार्क्स, 50% आपके मार्क्स आने ही आने चाहिए। कैंडिडेट सिक्योरिंग एट लीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन इन अ सिंगल अटेम्प्ट वुड आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड एग्जामिनेशन। तो ये सारे रूल सिमिलर है टू द JIB एग्जाम। JIB एग्जाम में भी जो पासिंग क्राइटेरिया है दैट इज एप्लीकेबल ऑन CIB एज वेल। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में 5 पेपर पास कर लेते हो, मतलब कि आपका ऑन एन एवरेज 50% बन जाता है 5 पेपर का, तो फिर अगर किसी एक पेपर में आपके मार्क्स जो है वो 45 to 50 के रेंज में भी है तो भी आप पास वो पेपर माना जाएगा। ओके, मतलब 45 तो मिनिमम है, इससे नीचे अगर कोई होगा किसी सब्जेक्ट में मार्क्स तो वो सब्जेक्ट आपका पास नहीं माना जाएगा, उसका एग्जाम आपको फिर से देना पड़ेगा। ओके, तो ये 45 to 50 वाला क्राइटेरिया तभी वर्क करेगा जब आप 5 पेपर्स का आपका एवरेज 50% बन जाता है और किसी भी पेपर में 45 से कम मार्क्स ना हो आपके। तो अगर मान लीजिए 2 पेपर ऐसे हैं जहाँ पे आपके 45 और 45 पे आए, बट 2 पेपर में आपके मान लीजिए 55 आ गए और जो फिफ्थ पेपर है उसमें 50 आ गए, तो आपका ये पास मान लिया जाएगा। बट अगर किसी एक पेपर में भी, मतलब अगर ये एग्रीगेट आपका एवरेज 50% नहीं बन पाया, इसमें मान लीजिए आपके 50 रह गए, 50 कह रहे हैं, इसमें मान लीजिए आपके 48 रह गए, तो अब ये देखिए इसका एवरेज 50% नहीं बनेगा, तो क्या होगा, अब ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये तीनों ही फेल माने जाएंगे। सिर्फ जिनमें 50% मार्क्स है या उससे ज्यादा है वो ही पास माना जाएगा, उसी में क्रेडिट मिलेगा, और जितने भी पेपर जिनमें 50% से कम मार्क्स है वो सारे फिर से देने पड़ जाएंगे। ओके,
देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन CIB एग्जाम, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यही एडवाइस करते हैं हम तो सारे स्टूडेंट्स को कि सारे क्वेश्चंस जरूर से अटेम्प्ट करके आइए। अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी है, गेस वर्क जरूर से करिए, क्योंकि अगर सही हो जाएगा तो आपको बेनिफिट ही है, एडिशनल मार्क्स ही मिल जाएंगे, क्योंकि गलत होने पे वैसे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन पासिंग टाइम लिमिट की बात कर ले तो वो भी सेम है एज JIB एग्जाम। यहाँ पे भी आपको टोटल 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विच एवर इज अर्लियर। अब देखिए CIB का एग्जाम दिसंबर में है, इसके लिए आप लोग रजिस्टर कर दोगे 3 महीने पहले, इसका सितंबर में अराउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट आपका दिसंबर काउंट होगा, सितंबर में अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो फॉर द CIB, तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर, सेकेंड नेक्स्ट ईयर का आपका जून और दिसंबर, और उसके नेक्स्ट ईयर जून और दिसंबर। तो यानी आप दिसंबर 2028, आप अगर अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो तो दिसंबर 2028 तक का आपका पास टाइम पीरियड है टू कंप्लीट योर CIB एग्जाम। मतलब हो सकता है कि आप लोग 5 पेपर एक साथ नहीं पढ़ पाओ, तो 2 पेपर इस बार पढ़िए, 50% एटलीस्ट लेकर ही आने हैं। फिर 45 वाला क्राइटेरिया काम नहीं करेगा, तो 2 पेपर इस साल पास करिए, 50-50 एटलीस्ट लेकर आइए। फिर बाकी 3 आप अगले साल जून के लिए रख लीजिए, तो आपका क्या है CIB पास हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स अनएबल टू पास द एग्जाम विद इन द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड विल बी रिक्वायर्ड टू री एनरोल देमसेल्व्स अफ्रेश and they will not be granted the credit for the subject passed if any earlier। तो अगर इतने टाइम पीरियड, मतलब अभी आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो दिसंबर 2028, जब आपका 5 अटेम्प्ट और 3 साल दोनों ही कंप्लीट हो जाता है, उसमें भी अगर आप CIB क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको जो भी पेपर जिसमें अगर 50% मार्क्स भी आए हैं वो भी कैंसिल हो जाएगा, आपको फ्रेश री रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ेगा और 5 पेपर फिर से देने पड़ेंगे। तो जरूर से कोशिश करिए कि भाई इस हिसाब की प्रिपरेशन करिए, वैसे तो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा एग्जाम पास हो जाए, नहीं भी अगर कर पा रहे हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने का, तो एटलीस्ट 2-2 सब्जेक्ट्स करके तो एग्जाम कंप्लीट कर लीजिए अपना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 सितंबर 2026 और एंडिंग डेट है 21 सितंबर 2026। तो इसी पीरियड में आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। अब देखिए अगर इसकी फीस की बात करें तो जितना ज्यादा आप आगे बढ़ाते जाते हो, मतलब फर्स्ट वीक के बाद करते हो, तो उतना ही क्या आपका लेट फीस लगता जाता है। तो कोशिश करिए कि आप 1 to 7 सितंबर जो फर्स्ट वीक है उसी में ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अपना कर लीजिए। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या एग्जाम डेट्स है फॉर दिसंबर 2026। तो आपके CIB का एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 6 दिसंबर। तो फर्स्ट पेपर ABFM इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 6 दिसंबर 2026। सेकेंड पेपर की डेट है 12 दिसंबर। थर्ड पेपर ABFM इज ऑन 13 दिसंबर। फोर्थ BRBL इज ऑन 20 दिसंबर एंड इलेक्टिव पेपर इज ऑन 27 दिसंबर। तो ये सेकेंड और थर्ड पेपर के बीच में देखिए कोई गैप नहीं है, ओके एकदम आपके लगातार हैं दोनों ही पेपर्स। ओके सैटरडे संडे इस तरीके से ये अरेंज करे हैं, तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। बाकी सारे पेपर में आपको 1 वीक का टाइम पीरियड मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है कि आपका कुछ रह भी गया हो तो उसमें आपका अच्छे से कर सकते हो, या रिवीजन एक अच्छे से हो जाता है 7 डेज के पूरे पूरे टाइम पीरियड में। बट इन दोनों पेपर में देखिए कोई भी गैप नहीं है और दोनों ही आपके क्या डिफिकल्टी पेपर्स हैं, इजी नहीं है, तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। ओके तो 6 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आपका ये एग्जाम्स रन होने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2026। नेक्स्ट ईयर का जब भी शेड्यूल रिलीज होगा बाय IIBF फॉर द जून और दिसंबर, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये थे सारी डिटेल्स रिगार्डिंग CIB अपनी CIB की और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको CIB रिलेटेड सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्विजेस प्रैक्टिस करने को मिलते रहेंगे। सो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन करके रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।